आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? अ पंप इंस्टॉलेशन हैज द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। सक्शन पाइप का डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, डिलीवरी पाइप का उसी तरह से दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर डायमीटर और 1000 मीटर लेंथ दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी पंप्ड दिया हुआ है 2.4 मीटर क्यूब पर मिनट। टोटल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.01। वर्टिकल हाइट थ्रो विच वाटर इज रेज्ड दिया हुआ है 250 मीटर। डिफाइन द रिक्वायर्ड पावर ऑफ द ड्राइविंग मोटर। हमको ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व किए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग को पावर निकालना है, रिक्वायर्ड पावर निकालना है किलोवाट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताया हूँ लास्ट क्लास में। रो जी एच, ये हो गया प्रेशर, रो जी एच इंटू क्यू। ठीक है, यही होता है पावर। तो पावर हमको निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? हेड निकालना पड़ेगा, हेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हेड निकालते हैं हम लोग। हेड कैसे निकलेगा? हेड कैसे निकलेगा? तो डिलीवरी पाइप और सक्शन पाइप, जो सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप है दोनों का हेड का फॉर्मूला मैं बताया था। क्या होता है फॉर्मूला? H इक्वल टू 4FL इंटू वी स्क्वायर बाय 2GD। यही मैं फॉर्मूला आप लोग को बताया था। ठीक है, 4FL वी स्क्वायर बाय 2GD। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में हमको सब कुछ दिया हुआ है, लेंथ, डायमीटर, जी और एफ का वैल्यू, लेकिन हमको वेलोसिटी नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्या नहीं दिया हुआ? वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी हम लोग क्या चीज का निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं सक्शन पाइप का। सक्शन पाइप के थ्रू जो वेलोसिटी निकलेगा वो क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए। ठीक है, क्यू कितना दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन में क्यू दिया हुआ है 2.4 मीटर क्यूब पर मिनट। तो क्यू क्या हो जाएगा? 2.4 मीटर क्यूब पर मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर दिए 60 में, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए तो डिवाइडेड बाय 60 कर दिए, डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप देखिए क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो रहा है? 2.4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 3.14, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू 0.2 इंटू 0.2। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना वेलोसिटी आता है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना वेलोसिटी आता है? वेलोसिटी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 1.27 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी निकल गया सक्शन साइड का। अब डिलीवरी साइड का वेलोसिटी निकालते हैं उसी तरह से, क्यू बाई ए डिलीवरी पाइप का। तो क्यू क्या है? क्यू तो दोनों में सेम रहेगा, 2.4/60। ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर क्या है डिलीवरी पाइप का? 16 सेंटीमीटर, इंटू 0.16 का होल स्क्वायर, इंटू 0.16। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 60 इंटू 0.16 इंटू 0.16। अब इसको सॉल्व करने पे बताइए कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे कितना वेलोसिटी आएगा एक बार बताइए। इसको सॉल्व करने पे हमारा वेलोसिटी आ जाएगा
2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी निकल गया। तो चलिए अब हम लोग हेड निकाल लेते हैं। हेड, चलिए सबसे पहले हेड निकालते हैं। इस यहाँ पे निकालते हैं हेड। क्या होता है हेड? 4FL/v²/2GD। तो हेड पहले निकालते हैं सक्शन साइड का। सक्शन साइड का हेड क्या निकलेगा? 4 इंटू एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे 0.01 दिया हुआ है। 0.01 इंटू वेलोसिटी बताइए, सक्शन साइड का वेलोसिटी हम लोग क्या निकाले? 1.27 इंटू 1.27 4F इंटू v² इंटू लेंथ। देखिए कितना दिया हुआ है सक्शन साइड का, हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है? सक्शन साइड का लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। तो इंटू 10 कर देंगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2GD। 2 इंटू 9.8 इंटू डी। कितना डायमीटर हम लोग को पता है? डायमीटर कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 इंटू 0.2। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए हेड क्या आता है, सक्शन साइड का हेड क्या आता है, एक बार सॉल्व कीजिए। कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे? 0.162 मीटर हमारा यहाँ से हेड आ जाएगा। सक्शन साइड का हेड निकल गया। अब डिलीवरी साइड का हेड निकालिए। डिलीवरी साइड का हेड क्या आ जाएगा? 4 इंटू 0.01, सेम लेंथ कितना दिया हुआ है? 1000 मीटर इंटू 1000 इंटू v²। वी कितना दिया हुआ है? कितना हम लोग निकाले? वी 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 इंटू कितना डायमीटर है? 16 सेंटीमीटर इंटू 0.16। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है? इसको सॉल्व करने पे हेड का वैल्यू क्या आ जाएगा? सभी को समझ में आ रहा है? ये पुष्पम सिंह क्या पूछ रहे हो तुम यार? ज्यादा न्यूज फॉलो कर रहे हो क्या यार तुम? इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? इसको सॉल्व करने पे हमारा जो जो हेड आ जाएगा वो आ जाएगा 50.95 मीटर। ठीक है, ठीक है। हेड एट डिलीवरी साइड निकल गया, सेक्शन साइड निकल गया। तो टोटल हेड क्या हो जाएगा? टोटल हेड 50.95 प्लस 0.162 प्लस प्लस देखिए ये क्या बोला है कि वर्टिकल हाइट जिससे वाटर जो रेज हो रहा है वो 250 मीटर है। तो 250 मीटर भी एडिशनली जो हमारा ऐड हो जाएगा, 250 मीटर भी एडिशनली हेड में काउंट होगा। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 301.1 मीटर हमारा टोटल हेड आ जाएगा। ठीक है, टोटल हेड आ गया। अब जब हम लोग हेड निकाल लिए तो पावर भी निकाल सकते हैं। पावर क्या होता है? रो जी एच इंटू क्यू।
रो कितना है 1000 इंटू 9.8 इंटू एच, टोटल हेड कितना निकाले 301.1 रो जी एच, ठीक है, इंटू क्यू कितना है, कितना हम लोग को पता है क्यू कितना दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 60 कर दिए, 2.4 मीटर क्यूब पर मिनट है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आता है, इसको सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 11803.1, ठीक है, इतना वाट हमारा आंसर आ जाएगा। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 118.03 किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट, ये क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट, समझ में आया, सभी को समझ में आया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। इसमें ये इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि आप बस हेड निकाल दीजिए, हेड, हेड बस टोटल हेड बोल रहा है हम लोग को निकालने के लिए, पावर नहीं निकाल रहा है। 4FL V² बाय 2GD, यही हेड का फॉर्मूला है, इसी से हम लोग डायरेक्ट हम लोग हेड निकाल लेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, सक्शन साइड का वेलोसिटी, सक्शन साइड का वेलोसिटी Q बाई ए, Q क्या दिया हुआ है 2.8 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय एरिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। सक्शन साइड का डायमीटर कितना है 0.24, ठीक है, सक्शन साइड का डायमीटर क्या है 0.24 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.03 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब डिलीवरी साइड का हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, Q बाई ए डी, Q कितना है 2.8 बाई 60 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 20, तो 0.2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा लगभग आंसर आ जाएगा 1.48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग वेलोसिटी निकाल चुके हैं, अब हम लोग हेड निकालते हैं दोनों साइड का। हेड कितना हो जाएगा 4FL V² बाय 2GD, चलिए फॉर्मूला में पुट कीजिए, 4 इंटू एफ कितना दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में 0.01, 4 इंटू 0.01 इंटू एल, एल कितना है लेंथ 18 मीटर इंटू 18 इंटू V² कितना, सेक्शन साइड का वेलोसिटी निकाले 1.03, 1.03 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 इंटू डी, कितना डायमीटर दिया हुआ है हमारा 24 सेंटीमीटर, तो 0.24। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। इसको सॉल्व करने पे बताइए कितना हमारा आंसर आ जाएगा।
इसको सॉल्व करने पे हमारा हेड हेड जो आएगा वो लगभग आ जाएगा 0.162 मीटर। ठीक है, हेड है, सक्शन साइड निकल गया, हेड डेवलप ड्यू टू डिलीवरी साइड क्या होगा 4FL V² by 2GD। उसी तरह से 4 इंटू 0.01 इंटू एल, कितना लेंथ दिया हुआ है 800 मीटर, 800 इंटू V² कितना वेलोसिटी निकाले 1.48, 1.48 इंटू 1.48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 इंटू कितना डायमीटर है 20 सेंटीमीटर इंटू 0.2। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हेड आ रहा है 2.8/60 क्यों लिए पूछ रहा है पुष्पम। 2.8/60 इसलिए लिए बाबू क्योंकि जो दिया हुआ है मीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब मिनट वाले टर्म में डिवाइडेड बाय 60, एक मिनट में कितना सेकेंड तो 60, इसीलिए 2.8/60 लिए हैं। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 17.86 मीटर। ठीक है, तो यहां से टोटल हेड कितना आ जाएगा, टोटल हेड 0.162 मीटर प्लस 17.86 मीटर प्लस कितना हाइट से वो रेज हो रहा है 320 मीटर प्लस 320 मीटर, तीनों को जोड़ दीजिए। कितना आ जा रहा है 338.2 मीटर हमारा यहाँ से एच टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। किन्हीं को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। लास्ट में 320 में क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यार जो हेड होता है वो क्या होता है हाइट ही होता है। ठीक है, तो सक्शन अपना हाइट बनाएगा, हेड बनाएगा, डिलीवरी अपना हेड बनाएगा, लेकिन साथ में ये जो वर्टिकल हाइट जो है जिससे वाटर रेज हो रहा है जो 320 मीटर है, ये भी हेड में ही काउंट होगा ना, जो प्रेशर जनरेट होगा रो जी एच जो प्रेशर होता है उसमें हेड टू टोटल हेड जो लेंगे ना वो सरफेस से लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें 320 भी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो हम लोग कल के क्लास में सॉल्व किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 312 नंबर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। In a mine, the waterlogged area have to be dewatered. The total quantity of water in the lodgement to be pumped out is 18,000 kiloliter, and percolation from strata is 1800 kiloliter in 24 hours. It has been decided to pump out the water in 28 days. The net hour of run of a pump is 22 hours a day. Diameter of pipe दिया हुआ, find the quantity. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है। ठीक है, एक वाटर लॉग वर्किंग है जिसमें 18,000
किलो लीटर पानी इसमें है, ऑलरेडी इसमें मौजूद है, प्लस 1800 किलो लीटर जो है पर डे स्टेटा में से निकल रहा है पानी। तो टोटल पानी ये प्लस ये है, ठीक है। अब क्या बोला गया कि ये जो टोटल पानी है उसको हम लोग को 28 दिन में निकाल लेना है, ठीक है। 28 दिन में निकाल लेना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पंप से निकालेंगे, लेकिन पंप जो है वो बोल रहा है कि 22 घंटा ही एक दिन में काम करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है कि एक आवर में कितना पानी, एक आवर में कितना पानी हम लोग निकालेंगे ताकि 28 दिन में पूरा पानी हम लोग को निकल जाए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हम लोग निकालते हैं कि टोटल जो वाटर है, टोटल वाटर जो है 30 दिन में, 28 दिन है, 28 दिन में कितना रहेगा, कितना निकलेगा। तो 18,000 जो पहले से है प्लस 1800 इंटू 28, टोटल इतना किलो लीटर जो है पानी, इतना टोटल किलो लीटर पानी हमारा टोटल हम लोग को 28 दिन में निकालना है। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा? $18,000 प्लस 32,400। तो हमारा कितना टोटल पानी है? 50,400, 50,400 किलो लीटर जो पानी है वो हमारा 28 दिन में हम लोग को निकालना है, ठीक है। नहीं, ये 1800 इंटू 28 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50,400, ये आएगा 50,400 आएगा। इसमें 18,000 हमको अलग से ऐड करना पड़ेगा, तो ये टोटल आएगा 68,400, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कीजिए आप लोग, इतना आएगा, ठीक है। इतना पानी हम लोग को 28 दिन में निकालना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना पानी वो पर घंटा निकालेगा। तो मतलब कि 28 दिन में कितना पानी उसको निकालना है? 68,400। एक दिन में कितना निकालेगा? 68,400 बाय 28। और पंप एक दिन में कितना चल रहा है? 22 ही घंटा चल पा रहा है। तो एक डे मतलब 22 घंटा जो पंप काम करेगा तो कितना निकाल ले रहा है? इतना निकाल ले रहा है। तो एक घंटा जब पंप काम करेगा तो कितना निकालेगा? 68,400 बाई 28 बाई 22। इसको सॉल्व कीजिए, इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग कितना आ जाएगा? 111 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वाटर लॉग्ड मतलब कि जिसमें पानी जमा रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को ये समझ में आया? ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। थ्री 313 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वो 3000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर डे टू अ हाइट ऑफ 25 मीटर वो डिलीवर कर रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द इफेक्टिव पावर एग्जर्टेड, हम लोग को इफेक्टिव पावर निकालना है, ठीक है। ठीक है, जिसका हमको एफिशिएंसी वगैरह दिया हुआ है, पंप का एफिशिएंसी और ड्राइविंग मोटर का एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? डिटरमाइन द इनपुट पावर ऑफ ड्राइविंग मोटर, हमको इनपुट पावर हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम लोग को प्रेशर निकालना है। प्रेशर, पावर क्या होता है, प्रेशर इंटू क्यू। प्रेशर मतलब रो जी एच इंटू क्यू, यही होता है प्रेशर। हम लोग सबसे पहले रो जी एच निकालते हैं, ठीक है, रो जी एच इंटू क्यू, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर देखिए क्यू हम लोग को पता है, पावर निकालने के लिए क्यू पता है, रो पता है, जी पता है, हेड हमको भी पता है। तो लेकिन इसमें जो हेड लेंगे, हेड जो दिया हुआ है, हेड कितना दिया हुआ है, 25 मीटर। ये कौन सा हेड दिया हुआ है, एक्चुअल हेड दिया हुआ है। एक्चुअल जो दिया रहता है वो एक्चुअल हेड जो डेवलप होता है वो एक्चुअल हेड दिया हुआ है 25 मीटर। तो हम लोग सबसे पहले थ्योरेटिकल हेड निकालते हैं। तो थ्योरेटिकल हेड कैसे निकलेगा, पंप का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 0.8। पंप का एफिशिएंसी क्या होता है, एक्चुअल हेड बाय थ्योरेटिकल हेड। एक्चुअल हेड कितना दिया हुआ है, ये एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 0.8। एक्चुअल हेड कितना दिया हुआ है, 25। तो थ्योरेटिकल हेड जो हेड हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25/0.8, ठीक है। तो थ्योरेटिकल हेड हम लोग निकाल लिए, 25 डिवाइडेड बाय 0.8 करेंगे कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 30। तो थ्योरेटिकल 31 आ जाएगा। तो 31.25 मीटर हमारा हेड आ गया, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं, हेड हम लोग निकाल लिए 31.25। अब इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, पावर निकल जाएगा। तो 1000 इंटू जी कितना है, 9.8 इंटू हेड कितना दिया हुआ है, 31.25। हेड हम लोग डाल लिए। अब क्यू कितना दिया हुआ, 3000 मीटर क्यू। हम लोग को क्या लेना हो, ये जो क्यू का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो क्या चीज में लेते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जो दिया हुआ है 3000 मीटर क्यूब, वो पर डे निकाल रहा है। तो पर डे निकाल रहा है तो पर सेकेंड कितना निकालेगा, डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 3600। तो टोटल क्यू कितना निकला, इतना हमारा क्यू निकल गया मीटर क्यू पर सेकेंड में। इसको कन्वर्ट कर दिए 25/3600 से, इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। इसको फ्रेश लिखते हैं यहाँ पे, पावर इक्वल टू 1000 इंटू 9.81 इंटू 31.25 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। आ जाएगा 10644 वाट। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1064 किलोवाट हमारा यहाँ से पावर आ गया। तो पावर आ गया इतना। तो इनपुट पावर कितना आ जाएगा, 10.64 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो 10.64 एफिशिएंसी, देखिए यहाँ पे मोटर का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ, 90%, डिवाइडेड बाय 0.9 कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 10.64 डिवाइडेड बाय 0.9, कितना आ रहा है, 11.82 किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 11.82 किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में ये तुमको थ्योरी क्लास में बताया जाएगा, ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्लास है। थ्री 314 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले टोटल जो हेड निकालना है, टोटल जो एक्चुअल जो थ्योरेटिकल हेड होगा वो क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल हेड हो जाएगा 200 बाय एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंसी दिया हुआ है पंप का 60 डिवाइडेड बाय 0.6, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 334.34 मीटर हमारा थ्योरेटिकल हेड आ जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल हेड आ गया तो अब हम लोग पावर निकाल सकते हैं। पावर कितना हो जाएगा, रो जी एच इंटू क्वांटिटी, रो कितना है 1000 इंटू जी 9.81 इंटू हेड कितना निकाले 334.34 इंटू क्यू कितना दिया हुआ है 5 मीटर क्यू, 5 मीटर क्यू, लेकिन वो कितना मिनट में निकाल रहा है, वो कितना मिनट में निकाल रहा है 2 मिनट में, तो डिवाइडेड बाय 2 हमको सेकेंड में लेना है तो इसीलिए 60 कर दिए, तो पर सेकेंड हमारा इतना क्यू, इतना क्वांटिटी हम लोग को निकालना है। अब इसको सॉल्व कीजिए हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए हमारा आंसर आ जाएगा। कितना जा रहा है 136,331 वाट हमारा आंसर आ गया। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए, 136.31 किलोवाट आ गया, ठीक है। ये पावर आ गया तो हमको एक्चुअल निकालना क्या है, इनपुट पावर, तो इसमें एफिशिएंसी का टर्म से हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा, 136.31 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ठीक है। तो 136.31 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 0.75। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 181.81 किलोवाट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315 नंबर क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला कि क्वांटिटी हम लोग को निकालिए इन मीटर क्यूब पर आवर। तो सबसे पहले पावर क्या होता है, 350 पावर क्या होता है, रो जी एच इंटू क्यू, हेड निकालते हैं, जो थ्योरेटिकल जो हेड है क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल हेड 60 मीटर, एक्चुअल हेड डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 0.8, तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 0.8, 75 मीटर, ठीक है। तो हेड हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब जब हेड आ गया तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दिए 1000 इंटू 9.8 इंटू हेड 75 मीटर इंटू क्यू, और हमको कितना दिया हुआ है 45 किलोवाट, तो 45 इंटू 1000 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लेके आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग को Q का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन देखिए इनपुट पावर दिया हुआ है 45 किलोवाट, क्या दिया हुआ है इनपुट पावर हम लोग को दिया हुआ है 45 किलोवाट, तो इसमें एफिशिएंसी से भी हम लोग को एफिशिएंसी का भी यूज करना पड़ेगा,
ठीक है, तो इंटू 0.9 एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से Q निकल जाएगा, कितना Q निकलेगा, 0.9 इंटू 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 9.8 इंटू 75। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा, यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जा रहा है, 0.05510। ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। ये कितना में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। तो इसको हम लोग को क्या लाना है, आवर में लाना है। ठीक है, आवर में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0.05510 को हम लोग 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा आवर में, कितना आ जाएगा, 198.16 मीटर क्यूब पर आवर। सॉल्व कीजिए, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही है। कोई डाउट किसी को, किन्हीं को कोई डाउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप डिलीवर 0.018 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर when running at 45 cycles per minute. Okay, the piston diameter is 300 mm. पिस्टन डायमीटर कितना दिया हुआ है, 300 mm एंड स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है 400 mm। कैलकुलेट दी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज बताइए, थ्योरेटिकल जो कैपेसिटी है उसका मैं एक फॉर्मूला बताया था, ALN डिवाइडेड बाय 60। ये एक फॉर्मूला मैं नोट कराया था रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कराया था। तो Q यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, जो थ्योरेटिकल जो कैपेसिटी है, Q वो हम लोग निकालते हैं। ए कितना, एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया हम लोग निकालते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। स्ट्रोक लेंथ कितना दिया हुआ है, 400 mm। कितना दिया हुआ है, 400 mm। तो इसको हम लोग कैसे में कन्वर्ट कर दिए, मीटर में, इंटू एन कितना दिया हुआ, 45 साइकिल पर मिनट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, π/4 इंटू 60। π/4 मतलब 3.14 इंटू डायमीटर कितना दिया हुआ है, 300 mm, मतलब 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.4 इंटू 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। कितना आ जा रहा है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्यूब कितना आ जा रहा है, 0.0212 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इतना हमारा थ्योरेटिकल क्यू आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग को एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी क्या होता है, एक्चुअल क्यू बाय थ्योरेटिकल क्यू। एक्चुअल क्यू देखिए हमको कितना दिया हुआ है, डिलीवर 0.018, 0.018 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल क्यू कितना दिया हुआ है, 0.0212।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। 0.018 डिवाइडेड बाय 0.0212 कितना आ जा रहा है? 0.8490। कितना आ जा रहा है? 0.8490 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 84.90% हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 84.90, नया राउंड अप करेंगे तो 85 हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना तक किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ टरबाइन पंप हैज ए 6 इम्पेलर 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर रनिंग एट इतना, डिलीवरी पाइप इज 18 सेंटीमीटर, सेक्शन पाइप दिया हुआ है, सेक्शन वेलोसिटी दिया हुआ है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दिया हुआ है, रेडियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे? हेड हम लोग को निकालना है। हेड क्या होता है? वी स्क्वायर बाय जी, यही हेड होता है। ठीक है, तो वी क्या होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, वी टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैं क्या फॉर्मूला बताया था? पाई डी अपॉन पाई डी एन अपॉन 60। ठीक है, पाई क्या है? 3.14 इंटू डायमीटर, कितना डायमीटर है इम्पेलर का? 0.3 इंटू एन कितना है? 1440 बाई 60। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी 22.62 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी आ गया। अब इसी को पुट कीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 22.62 इंटू 22.62 बाई जी 9.8, इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारा आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से? 52.15 मीटर हमारा हेड निकल गया। तो ये जो हेड जो जनरेट होता है, हेड जनरेटेड बाय 1 इम्पेलर है, तो टोटल हेड जनरेटेड बाय 6 इम्पेलर, टोटल हेड जनरेटेड बाय 6 इम्पेलर कितना हो जाएगा? 6 इम्पेलर क्योंकि दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 52.15, ठीक है, इनटू एफिशिएंसी भी देखिए दिया हुआ है, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल हेड हम लोग को निकालना है अभी, ये सब थ्योरेटिकल हेड है। तो इंटू 0.6 कर देंगे तो हमारा हेड निकल जाएगा टोटल। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 6 इंटू 52.15 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा? 187.74, इतना मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना तक में किसी को कोई भी डाउट? एक बार बता दीजिए, किसी को कोई भी डाउट इतना तक में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है 332 नंबर क्वेश्चन, 322 नंबर क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन क्या बोला है, अ वाटर इज पंप थ्रू अ स्टील पाइप ऑफ अ डायमीटर 200 mm एट अ फ्लो रेट ऑफ 30 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ वाटर इज 10 पास्कल, द रायमंड्स नंबर ऑफ द फ्लो। हमको रायमंड्स नंबर बताना है। तो रायमंड्स नंबर क्या होता है, रेमंड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, जो बेसिकली हम लोग को क्या बताता है, जो बेसिकली बताता है कि जो वाटर का जो फ्लो है वो लेमिनर फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है। लेमिनर फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। यही हमारा रेनॉल्ड्स नंबर बताता है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली क्या बताता है, फ्लो का पैटर्न, फ्लो पैटर्न बेसिकली हमारा रेनॉल्ड्स नंबर बताता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि अगर जो रिनॉल्ड्स नंबर जो है अगर उसका वैल्यू अगर 2000 से कम है, ठीक है, 2000 से कम है तो उसको हम लोग लेमिनर फ्लो बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लो बोलेंगे। अगर रिनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है, रिनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है वो अगर 4000 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। उसको क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो अब चलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर निकालते कैसे हैं। रेनॉल्ड्स नंबर जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो वी डी डिवाइडेड बाय वी। रो क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी, वी वी क्या है, फ्लूइड का वेलोसिटी, डी क्या है, डायमीटर, ठीक है, पाइप का डायमीटर, जो भी पाइप है उसका डायमीटर। आप लोग लिख लीजिए, वी है फ्लूइड डेंसिटी, नहीं रो है फ्लूइड डेंसिटी, वी है फ्लूइड वेलोसिटी, ठीक है। और ये जो स्मॉल जो ये वी है ये क्या है, काइनेटिक वेलोसिटी, ठीक, काइनेमेटिक, ये विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीधा रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। रेनॉल्ड्स नंबर मतलब आर निकालना है, कितना आर का वैल्यू क्या है, रो वी डी डिवाइडेड बाय स्मॉल वी, ठीक है। रो कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर बताइए 1000, ठीक है। इसको ना हम लोग म्यू भी लिख सकते हैं, ऐसे म्यू लिख देंगे, ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो चलिए डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इनटू वेलोसिटी इनटू डायमीटर, पाइप डायमीटर कितना है 0.2 मीटर, डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी, देखिए क्या दिया हुआ है 10⁻³ पास्कल हो जाएगा ये। तो विस्कोसिटी कितना कितना आ जाएगा, 10⁻³ ठीक है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन v हम लोग को अभी तक पता ही नहीं है, तो v हम लोग कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू क्या होता है, Q/A, ठीक है। Q हम लोग को कितना दिया हुआ है 30 लीटर पर सेकेंड,
तो 30 लीटर को हम लोग 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिए, तो क्यू आ गया 30 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, पाई/4 इंटू डायमीटर देखिए दिया होगा क्वेश्चन में 200 mm मतलब 0.2 इंटू 0.2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, इसको सॉल्व करने पे लगभग आ जाएगा 0.9554 मीटर पर सेकेंड। तो क्यू हम वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए, जब वेलोसिटी निकाल लिया वेलोसिटी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 1000 इंटू वेलोसिटी 0.9554 इंटू डायमीटर दिया हुआ 0.2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, कितना आ जाएगा 1.91 इंटू 10⁻⁵ के अराउंड आ जाएगा आंसर। 10 ये ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा 5, ये 3 है, यहाँ से आंसर आ रहा है 191, तो इसको पॉइंट पे लाके इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 191 मतलब 1.9591 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10⁵ आंसर आ जाएगा। 1.91 इंटू 10⁵ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 1.91 इंटू 10⁵ हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये गेट 2019 में आया हुआ, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हम लोग का बचा हुआ है, ऑलमोस्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और माइनिंग मशीनरी का हम लोग टॉपिक 1 से 2 टॉपिक और लगेगा, ठीक है। 1 से 2 क्लास और लगेगा, बाकी हम लोग लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मैक्सिमम 2 क्लास और लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम 2 क्लास और लेंगे हम लोग और क्लास हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। गुड बाय एवरीवन।